हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको महान सिकंदर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आपको इतना सा जितना सा आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना सा ही मैं आपको टोटल इसका निचोड़ दे देंगे, एग्जाम में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सिकंदर महान के बारे में अगर बात करें तो ये जो है दोस्तों, इसका मूल नाम था अलेक्जेंडर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलेक्जेंडर इनका मूल नाम था। ठीक है, इसका मूल नाम हो गया अलेक्जेंडर। ये जो है दोस्तों, ये जो शिष्य था, जो शिष्य था, इसका जो गुरु था वो था अरस्तु। और ये अरस्तु जो है दोस्तों, यूनान के दार्शनिक थे अरस्तु। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। सिकंदर महान का मूल नाम अलेक्जेंडर था और ये जो शिष्य था ये अरस्तु था। और अरस्तु जो है ये यूनान के दार्शनिक थे। क्लियर हो गया। इनका पिता का जो नाम था, पिता का नाम था फिलिप। और इनका जो है दोस्तों, ये जो है फिलिप जो है मकदूनिया का जो है ये शासक थे। ठीक है, मकदूनिया का शासक थे। ये शासक जो बना था, ये फिलीपींस जो शासक बना वो 359 ईसा पूर्व शासक बना। ठीक है, ईस्वी में बना था। और ये जो दोस्तों, ये जो है मृत्यु जो है सिकंदर का मृत्यु हुआ था 323 ईस्वी में। ठीक है, बेबीलोन में हुआ था इसका मृत्यु। और ये जो है ये 33 वर्ष की अवस्था में ये इनका मृत्यु हुआ था। ये इतना सा हो गया। दूसरा होता है कि दोस्तों, ये सिकंदर महान का जो आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको आता है भारत पर आक्रमण। सर्वप्रथम जो है आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो सर्वप्रथम भारत पे जो आक्रमण किया था वो ईरानियों ने किया था। इससे लिंक है, ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। और ईरानियों का जो ईरान का जो शासक था, वो ईरान का वह कौन सा शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो ये था हखमनी वंश के शासक था। उसका नाम था दरायबहू, इनका शासक था जो कि हमनी वंश के थे। ठीक है, और ये ईरान का वैसा शासक था जिसे डेरियस भी कहा जाता है। इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है और डेरियस के नाम से ये फेमस है। डेरियस ने किया था। और ये जो शासक था डेरियस, ये गंधार और सिंध जो है ना, ये दोनों जगह पे अधिकार अपना किया था। ठीक है, यानी हखमनी वंश के जो शासक था डेरियस, ये गंधार और सिंध प्रदेश पर अधिकार प्राप्त किया था। हखमनी वंश का जो नष्ट किया, इसका अंत जो किया सिकंदर महान हो गया। और सिकंदर महान भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। और ये इसका आक्रमण करने का जो पर्पस था दोस्तों, सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण किया था विश्व विजेता बनने के लिए। आप लोग ये याद रखिएगा, विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसका जो सेना वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ब्यास नदी को पार नहीं किया था। ठीक है, और इसका सिकंदर का जो सेनापति है उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व स्थल मार्ग से भारत पर रिटर्न आया था। ठीक है, राजा आम भी, और उसने साथ दिया था किसका? सिकंदर का साथ दिया था। ठीक है, आक्रमण करने के समय सिकंदर का साथ देने वाला राजा जो था वो राजा आम भी था। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, पंजाब का राजा जो था पुरु जिसे पोरस भी कहा जाता है ना, पोरस के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध को हाई स्पीड युद्ध कहते हैं। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे इतना सही जगह में हम टोटल चीज़ को कवर कर लिए। तो चलिए एक बार समझते हैं, फिर से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सिकंदर महान के बारे में जानेंगे। तो इनका जो है मूल नाम था अलेक्जेंडर था मूल नाम। और इनका शिष्य जो सिकंदर किनका शिष्य था? तो अरस्तु का। और अरस्तु कौन था? तो यूनानी दार्शनिक थे। और इनका जो मृत्यु हुआ 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। ठीक है, 33 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था। और इनका पिता का नाम था फिलीपींस। और फिलीपींस जो है ये मकदूनिया के शासक थे। ठीक है, इनका जो हत्या हुआ, ये मकदूनिया का शासक यानी फिलीपींस का सिकंदर का पिता का जो हत्या हुआ वो 329 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम आते हैं स्टार्ट में। यह पॉइंट कुछ हम 4 पॉइंट लिखे हैं, इसको देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो ईरानियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। और ईरानियों का वह कौन सा शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था? इस तरह का अगर क्वेश्चन आता तो डेरियस जो कि हखमनी वंश के शासक थे, उसने यहाँ किया था। और जो है वो जो अधिकार किया था डेरियस के द्वारा, वो अधिकार प्रदेश देश जो था
वो जो क्षेत्र था गंधार और सिंध प्रदेश पे अधिकार किया था। किसने किया था? हखमनी वंश के शासक। और ईरान का कौन सा शासक भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हखमनी वंश के शासक हो जाएंगे। उसका नाम था दरियावहु, ठीक है, दरियावहु, जिसे डेरियस भी कहा जाता है। और गंधार और सिंध पर प्रदेश पर अधिकार किया था। हखमनी वंश को नष्ट कर कौन किया था? तो सिकंदर महान ने हखमनी वंश को नष्ट किया था। अब देखिए, सिकंदर महान भारत पर अभियान शुरू कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में ये अभियान शुरू किया था। और उनका सेना, सिकंदर महान का सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। दूसरा है, सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। और देखिए यहाँ पे ये हो गया, सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति था। 325 ईस्वी पूर्व में स्थल मार्ग से सिकंदर की सेना वापस आया था, ठीक है। और आक्रमण के समय जो था, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब का इसको जो साथ दिया था, ठीक है, साथ दिया था, उनका नाम था राजा आम्भी, ठीक है। और राजा आम्भी जो है ये साथ दिया था सिकंदर को वापस जब आया था, ठीक है, युद्ध करने में। दूसरा, पंजाब के शासक पोरस भी कहा जाता है, पोरस का शासक, उनके बीच और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हाई स्पीड युद्ध के नाम से जाना जाता था। और सिकंदर द्वारा जो जीता गया, जो भी अभियान में वो प्रदेश को विजय प्राप्त किया था, उस प्रदेश को जीता था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए। थैंक यू।